मोहित भाई 8 तारीख को मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं। मोदी आपके घर के रिश्तेदार है जो आपको पता है मोदी 8 को शपथ लेने जा रहे हैं। है मोदी जी के पास बहुमत? है अकेले मोदी के पास बहुमत? हमारा नायडू है ना वहाँ। अभी एक बात आप मुझे बताओ, नीतीश कुमार आपका रिश्तेदार है जो नीतीश कुमार ने ये कहा है? नीतीश कुमार ने अपने कौन से ऑफिशियल हैंडल से कहा है कि वो बीजेपी को बहुमत दे रहा है? आप मुझे ये बताइए ना। आप वो लोग हैं जो कल तक चिल्ला रहे थे सड़क पे कि 400 पार 400 पार। क्या हुआ 400 पार? 300 भी नहीं आ पाए आपके। आप लोगों के अंदर शर्म बची है नहीं बची है? पूरे देश के लोकतंत्र की डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर आप लोगों ने नहीं छोड़ी और अब भी आपका झूठ बंद नहीं हो रहा। मैं आपसे कह रहा हूं एक बार निकल के ना यहाँ से, एक बार गांव में जाकर आप रिपोर्टिंग करो। आपका स्वागत इतना बेहतरीन होगा ना, जो स्वागत भाजपा के नेताओं का नहीं हो उससे कई ज्यादा आपका होना है। आप जाकर तो देखिए एक बार। और आप लोग समाज में उनके साथ चुनाव लड़े तो उनके साथ रहेंगे ना भाई। नीतीश कुमार तो पहले भी चुनाव लड़े थे लेकिन उसके बाद सरकार बनाई ना। नीतीश कुमार इतनी तेजी से गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी तेजी से नीतीश कुमार बदलते हैं। उनका दूसरा नाम ही पलटू राम है। तो इस बात का क्या भरोसा है कि कल नीतीश कुमार इधर हो और आज इधर आ जाए? इस बात का कोई भरोसा है? नीतीश कुमार इधर। हाँ जी, नीतीश कुमार आ रहे हैं इधर। बिल्कुल पॉसिबिलिटी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है भैया नीतीश कुमार का। और दूसरी बात यह कि आप लोगों ने देखा कि इनके 11 कैबिनेट मिनिस्टर में से 7 कैबिनेट मिनिस्टर जीते हैं। आप ये 7 कैबिनेट मिनिस्टर हारे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की तो इतनी बुरी किरकिरी हुई है कि चाहे वो टैनी हो, अजय मिश्रा टैनी हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, बड़े बड़े सब नेता हार गए। उत्तर प्रदेश नहीं बचा पाए अपना, अयोध्या नहीं बचा पाए। और उसके बाद भी आप लोग अगर इनकी दलाली कर रहे हो ना तो पहले अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी कर लो, क्योंकि जनता जो है वो पूरे मूड में है। सरकार मूड में हो या ना हो, जनता पूरे मूड में है। और जनता इतने बेहतरीन मूड में है कि आप लोगों का ऐसा स्वागत करेगी कि पत्रकारिता करना भूल जाओगे। ये याद रखिएगा, क्योंकि आप पत्रकारिता नहीं गुलामी करते हो, और गुलामी करते हो सरकार की। तो ये बंद कर दो। जनता ने बहुमत तो दे दिया, तो बधाई तो देनी चाहिए आपको मोदी जी को। किसको? मैं आपसे, मोदी जी को बहुमत दिया जनता ने? भाई मोदी जी लड़के दिखा दे, फिर अकेले बना ले मोदी जी सरकार। मोदी जी अकेले हैं क्या? ये बताओ ना आप मुझे। तो फिर एनडीए क्यों नहीं बोलते आप लोग? एनडीए क्यों नहीं बोलते? क्या है मोदी भाई? भाई कौन सा मोदी? और पूरा बताया करो। सुनो, अरे मेरी बात सुनो, पूरा बताया करो। नरेंद्र मोदी, मोदी मत बोले करो। मोदी से जनता नीरव मोदी भी समझ लेती है, वो चोर जो बैंक साफ करके चला गया। समझ लो, तो नाम पूरा बताया करो, नरेंद्र मोदी। फिर आप कहते हो कि मोदी पे टिप्पणी करें इसलिए। जी, चेहरा कौन होगा पीएम का? जी, इंडिया गठबंधन में चेहरा कौन होगा ये बताइए। अभी एक बात आप मुझे बताइए, अब तक कौन देश का प्रधानमंत्री बना हुआ था? मोदी जी। क्या चेहरा था उनके पास? क्या काबिलियत थी? बस एक ही काबिलियत ना, झूठ बोलने की। वो काबिलियत तो उनसे बेहतर शेख सिल्ली के पास है। तो शेख सिल्ली को थोड़ी प्रधानमंत्री बना देंगे, या मुंगेरी लाल को थोड़ी बना देंगे तो जनता को झूठे सपने दिखाए। आज इस देश की जनता को बेहतर रोजगार चाहिए। देश की आर्थिक जो कंडीशन है वो खराब हो चुकी है, और आर्थिक सिचुएशन को पटरी पर लाने के लिए देश के अंदर एक पढ़े लिखे व्यक्ति का कुर्सी पर बैठना बेहद जरूरी है, न कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी डिग्रियों का अता पता नहीं है, जिसका खुद का अता पता नहीं है, वो आज देश को चला रहा है। तो ऐसे व्यक्ति देश को चाहिए ही नहीं। राहुल गांधी ले रहे हैं क्या शपथ? जी, राहुल गांधी ले रहे हैं क्या? देखिए, ये फैसला तो पार्टी तय करेगी और इस देश की जनता तय करेगी। जिस जनता ने इतना बड़ा माइंडेट दिया है भाई, वो जनता डिसाइड करेगी ना, पार्टी तय करेगी। एनडीए को दिया है ना। हाँ जी, जनता ने तो मैंडेट एनडीए को दिया है ना। एक बात आप मुझे बताइए, एनडीए को दिया है? कैसे दिया है? क्यों इंडिया एयरलाइंस को नहीं दिया? इंडिया को नहीं दिया क्या? मुझे आप ये तो बता दीजिए। फिर इसके अलावा बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर 200 वोटों से, 300 वोटों से, 2000 वोटों से कैंडिडेट को, प्रत्याशी को हरा दिया, और बहुत सारे कैंडिडेट तो कोर्ट तक जा रहे हैं। आप ये देखिए ना। तो मैं आपको बताता हूँ, और आप लोग कहेंगे कि अब आप ईवीएम पे सवाल नहीं उठा रहे। मैं पहले भी ईवीएम पे सवाल उठाता था, आज भी उठाता हूँ और आगे भी उठाता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो सीटें आई है ना बीजेपी की, ये आई भी ईवीएम के बदौलत है। क्योंकि पूरे देश ने देखा कि एक लड़का 8 वोट डाल के आता। देखा नहीं देखा आपने? सबने देखा ना आपने? एक छोटा सा बच्चा घुस के वोट डाल देता है। तो जिस तरीके से देश की डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई गई वो पूरे देश ने देखा। और जिस तरीके से अयोध्या में हारे, और अयोध्या में हारने का कारण यह था कि जो उन्होंने नारा दिया था ना, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो प्रभु श्री राम ने जवाब दिया कि आपकी किसी की औकात मुझे लाने की नहीं है। आप मेरे नाम पर सत्ता में आए और मैं ही आपको भगाने का काम करूंगा। तो अयोध्या की जमीन से आ रहे। और आपको बता दूं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का ये लास्ट एपिसोड था। अब इसके बाद आपको स्मृति ईरानी भी कहीं भी नजर आने वाली नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। सच्चाई को स्वीकार कीजिए, क्योंकि तीसरी बार तो प्रधानमंत्री बनने वाले मोदी जी। कैसे पता है आपको? मैं कह रहा हूँ, अरे आपका मामा है, आपका चाचा है, क्या लगते हैं आपका मोदी? जनादेश दिया है एनडीए को। अरे भैया, नरेंद्र मोदी जी का खुद का स्टेटमेंट था। आप जाहिल हो क्या? नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? 75 साल को लेकर क्या कहा था? पता है आपको? बताएगा आप में से कोई स्टेटमेंट क्या था पूरा? अरे बोलो ना, गूंगे हो क्या आप? बोलो। अरे तो अभी तो 1 साल बाकी है ना। अरे क्या बोला था? स्टेटमेंट पूछ रहा हूँ, साल नहीं पूछ रहा। साल मुझे भी पता है, क्या बोला था? नहीं, 1 साल तो घर से पढ़ के आते नहीं हो, हाथ में माइक उठाकर लेकर आ जाते हो और अपने आप को पत्रकार बताते हो। पहले घर से पढ़ के आए करो, ठीक है?
कि मोदी प्रधानमंत्री बनेगा या अमित शाह बनेगा या योगी बनेगा, ये आप नहीं डिसाइड करेंगे। ये डिसाइड इस देश की जनता करती है। ये सुन लीजिए, ये डिसाइड इस देश की जनता करती है, हु इज दिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि कौन भारत देश का प्रधानमंत्री होगा, समझे। जनता ने सीट तो दिया है ना, सीट तो दिया है ना। अरे जनता ने सीट दिया, जनता ने सीट इंडिया अलायंस को नहीं दी। अगर इंडिया अलायंस के साथ में चंद्रबाबू, अरे सुन तो लीजिए, चंद्रबाबू नायडू आ जाए और नीतीश कुमार आ जाए तो क्या इंडिया अलायंस की सरकार नहीं बनेगी? आप खुले सपना देख रहे हैं। खुले आंख सपना देख रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, किसी ने सोचा था कि मध्य प्रदेश में बनी बनाई सरकार गिर जाएगी? गिरी नहीं गिरी। किसी ने सोचा था महाराष्ट्र में बनी बनाई सरकार गिर जाएगी? आपने देखा? अब तक तो नहीं। आपने बोला होगा कि खुली आंख से सपना देख रहे हो। जब डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ी उस वक्त पे आप कहां थी? पता है आपको पत्रकारिता में देश का स्थान क्या है? क्या है पत्रकारिता में देश का स्थान? ये माइक उठाने से रिपोर्टर्स नहीं बनते। क्या स्थान है बताओ? अरे क्या स्थान है बताओ आप मुझे। 161 में आ गए, ये क्या है? 159 में थे, 161 में आ गए, 159 में थे। कहाँ से पढ़ी आपने मास को? कहाँ से पढ़ी? आपको पता नहीं। दूसरी बात ये सुन लीजिए, अरे फोर्थ पिलर है पूरे देश को, बताइए मत बताइए। दूसरी बात ये मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरीके से जो चुनाव लड़ा गया, ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जो स्टेटमेंट्स आए कि हम संविधान को बदल देंगे, संविधान को बदलने वालों को देश ने बदलने का करा निर्णय। और दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि भैया जो एनडीए के लोग हैं तो क्या है? नीतीश कुमार पहले किसमें थे? किसमें थे नीतीश कुमार? आप भी बताइए ना। अरे इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार। ओहो रुक जाइए, नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के थे। सबसे पहले इंडिया अलायंस को जोड़ने का काम ही किसने किया? नीतीश कुमार ने। चले गए थे ना नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का तो काम ही यही है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, उनका तो काम ही यही है, तो आ भी सकते हैं ना वो दोबारा। के लोटे पे भरोसा किए बैठे हो जी, उसी बेपेंदी के लोटे पे। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जरूरत पड़े ना तो खोटा सिक्का भी काम आता है, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि ये जो इलेक्शन में आपको पहले ही कह रहा हूं, अगर आप देश की बात कर लें, देश में भुखमरी की बात कर लें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कर लें, देश में किसानों की आत्महत्या की बात कर लें, तो आज देख लीजिए देश की स्थिति क्या है, देश की कंडीशन क्या है। तो भैया हमें इस देश में हर एक उस व्यक्ति की जरूरत है जो देश को बचाने में एक अहम भूमिका अदा करेगा। दूसरी बात यह कि अगर नीतीश कुमार साथ में आएंगे तो उससे देश के लिए बेहतरी होगी। नुकसान तो होगा नहीं, देश के लिए बेहतरी होगी, क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इस देश की कुर्सी पे विराजमान होगा। जनता ने मैंडेट तो एनडीए को दिया है ना। देखिए एक बात आपको बताता हूँ, जनता ने जो मैंडेट दिया वो एनडीए को दिया, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन आप ये बात बताइए ना, महाराष्ट्र के अंदर ये बहुमत कांग्रेस को भी मिला था, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को भी बहुमत मिला था, और महाराष्ट्र में शिवसेना को भी मिला था। लेकिन क्या हुआ वो पूरे देश ने देखा ना? देखा नहीं देखा पूरे देश ने? तो भाई जिस तरीके से रातों रात सरकार बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है तो पूरा देश देखता है। डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाते हैं। पूरी तरह से साफ हो गए आप लोग, मध्य प्रदेश और दिल्ली में तो पहले भी नहीं थी सीटें, दिल्ली में तो पहले भी नहीं थी। साफ कौन से होगा जरा ये तो बता दीजिए। दूसरी बात ये कि जब तो आपने क्वेश्चन नहीं किया, जब दिल्ली के अंदर से बीजेपी क्लीन स्वीप हो जाती है, चाहे वो विधानसभा इलेक्शन हो चाहे वो एमसीडी इलेक्शन हो, तब तो आपने चर्चा नहीं करी। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी क्लीन स्वीप हो गई, तब आप नहीं बोले एक बार भी। क्यों नहीं बोले आप? उत्तर प्रदेश को तो गढ़ बताया जाता था ना बीजेपी का, और वहां पर तो राम के बहुत सारे नारे भी लगे। और नरेंद्र मोदी जी की हालत देखिए हारने के बाद, हालत इतनी बुरी हो गई कि अयोध्या के हारे प्रभु श्री राम का नाम ही भूल गए। अब तो कह रहे हैं जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। क्यों नहीं बोला प्रभु श्री राम का नाम? मतलब प्रभु श्री राम सिर्फ वोटिंग के लिए है। मतलब जब तक राम के नाम पर उत्तर प्रदेश की जनता वोट दे रही थी तो तब तक तो जय श्री राम हो रहा था, और जब राम के नाम पर वोट नहीं मिला तो जय जगन्नाथ हो गया। ये तो बताइए आप मुझे। अब अगर कल को उड़ीसा से वोट नहीं मिलेगा तो भैया, अगर वोट मिल जाएगा क्रिश्चियंस का तो नरेंद्र मोदी जी फिर क्या करेंगे? हेलो प्रीस्ट करेंगे क्या? मुझे ये तो बताइए। तो भैया नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अपने वोट के लिए भगवान को भी बदल देते हैं, धर्म को भी बदल देते हैं। पूरे देश ने देखा। स्मृति ईरानी का हाल बताइए, क्या हाल है? स्मृति ईरानी का हाल तो वो खुद ही बता सकती है, उनका हाल तो बेहाल है। और हाल इतना बेहाल है, और क्यों ना भी हो भाई, हाल बेहाल क्यों ना हो। जो एक औरत सिर्फ अपनी बेटी के मुद्दे पर बोलती है, देश की बहन बेटियों के मुद्दे पर नहीं बोलती, उसको महिलाएं क्यों वोट देंगी? तो कंगना रनावत आ गई ना अब तो। कंगना रनावत और स्मृति ईरानी क्या मतलब क्या कहना चाहती हैं आप? बोलिए। बात हो गई, स्मृति ईरानी हार गई तो क्या हुआ? कंगना रनावत आ स्मृति गई। ईरानी के डर से भाग गए थे राहुल गांधी। राहुल गांधी का कहना यह था कि जब मेरी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता उनको हरा सकता है तो राहुल गांधी उनके सामने क्यों लड़ेंगे? और राहुल गांधी के सामने लड़ने का अगर इतना ही शौक था तो आप वायनाड आ जाती, रायबरेली आ जाती। रायबरेली कितना दूर था, क्यों नहीं आई? और दूसरी बात यह कि जब आप एक उनकी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता को नहीं हरा पाई तो सुप्रीमो को कहां से हराएंगी? और शुक्र है राहुल गांधी के सामने नहीं लड़ी। अभी तो राहुल गांधी ने 3 लाख से जीत दर्ज करी है, पता चला स्मृति ईरानी लड़ी तो जमानत भी जब्त हो जाती।
नीतीश कुमार को अपने साथ कैसे लाएंगे ये बताइए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, नीतीश कुमार को लाने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। नीतीश कुमार समय समय पर अपने आप रंग बदल लेते हैं। एक पॉलिटिकल लीडर्स की डिमांड्स होती हैं, वो डिमांड्स अगर पूरी ना हो तो वो अपने आप दूसरी पार्टी में मर्ज जाता है। और नीतीश कुमार का सपना पहले भी प्रधानमंत्री बनने का था, तो शायद अगर उनकी डिमांड्स पूरी ना हो। बोल रहे प्रधानमंत्री बनने के लिए, क्या बनने देगा कांग्रेस? क्या चीज? 2.5 साल के लिए। देखिए मैं तो यही कहता हूं कि अगर आपको कुर्सी मिलती है, आपको शासन मिलता है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। 2.5 साल के लिए पीएम नीतीश कुमार को बनाना चाहिए, 2.5 साल के लिए चंद्रबाबू नायडू को बना दो। दैट्स इट। अपनी सरकार में आओ, देश को चलाओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे